ओम परमात्मने नमः। गीता जी मनुष्य को संसार में व्यवहार करते हुए भी परमार्थ की प्राप्ति की कला सिखाती है। गीता जी का आशय मनुष्य को कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। जब कोई साधक अपना कल्याण करना चाहता है तो वह सांसारिक कर्मों से उकताकर उन्हें छोड़ना चाहता है। अर्जुन ने भी सोचकर भगवान से प्रश्न पूछा कि दोनों मार्गों यानी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, जब दोनों का तात्पर्य एक ही है, समता से है, तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। तो भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए बताया कि मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी हाल में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मों का जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उनका त्याग करना चाहिए। उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना है, न व्यक्तित्व से, यानी कि अपने सही को रखकर, अपने पद को रखकर, संसार के से जो हमें पद मिलता है उसको देकर नहीं करना है कि मैं पैसे वाला हूँ, कि मैं पुलिस वाला हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं ये एक इंसान की तरह मैं इंसान हूँ और इंसान की निगाह से ही देखना है ना। और न राग ही रखना है कि ये चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो चौथे श्लोक में हमने सुना कि आत्मा तो शरीर और संसार से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का संसार के कर्म संसार तक ही होते हैं, शरीर तक की उनकी पहुंच होती है। आत्मा तक तो उनसे कोई लेना देना तो है नहीं। अब पाँचवें श्लोक में भगवान कर्मों का त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, कर्मों का त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण बताते हैं। गीता जी के 3 अध्याय का 5वां श्लोक। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसय कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। भगवान जी कहते हैं कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इसको हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग, किसी भी मार्ग में चलने वाला साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे कोई ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। चाहे हम किसी समय हम ये सोचे भाई मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे से कर्म नहीं हो रहे हैं। भाई सोना भी तो एक कर्म ही है, नींद भी एक कर्म ही है, नींद में भी कुछ ना कुछ कर्म तो हो ही रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हम कैसे कहते हैं यार आज नींद अच्छी नहीं आई इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे को आज बहुत अच्छी नींद आई, कैसे पता लगता? जब वो कर्म हो रहा तभी तो पता लग रहा भाई पूरा हुआ या नहीं हुआ, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो नींद में भी कोई ना कोई काम होता ही रहता है। ऐसे खाना पीना, चलना और सोचना, जैसे वो शरीर से हो, मन से हो या वचन से हो, कर्म तो होते ही रहते हैं। और जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि शरीर भी तो प्रकृति का एक अंश है और प्रकृति का स्वभाव है कि क्रियाशील है ना। प्रकृति में तो निरंतर क्रिया होती रहती है, जैसे घड़ी निरंतर चलती रहती है, एक क्षण के लिए टिकती नहीं है। ऐसी समय चलता रहता है, रात दिन सुबह ये चलता ही रहता है। तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से प्राणियों से कर्म होते ही रहते हैं। जब प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकृति का अंश हमारा शरीर भी है, तो हमारे शरीर में निरंतर क्रिया होती रहती है। भूख लगना, प्यास लगना, इस तरह से चलता ही रहता है। तो एक क्षण भी हमारा शरीर कर्म के बिना रह नहीं सकता।
प्रकृति और उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं, और प्रकृति के अंतर्गत आने वाली जितनी वस्तुएं हैं सभी क्रियाशील हैं, चाहे वो स्थूल हों या सूक्ष्म हों। जो भी अवस्था में हो, क्रिया तो होती रहती है। तो प्रकृति के गुणों से बनती हैं वृत्तियाँ, वृत्तियों से बनता है स्वभाव। अब आप जैसे मर्जी कहो, भाई स्वभाव के परवश होकर कर्म कर रहा है, या वृत्तियों के परवश होकर कर्म कर रहा है, या गुणों के परवश होकर कर्म कर रहा है, एक ही बात है, सब में है तो परवस्था ही। नहीं, कोई शक्ति है जिसके जो हमसे ज़बरदस्ती काम करवाती है ना, अपने आप ही। और आत्मा तक तो प्रकृति पहुँचा नहीं, आत्मा तो कोई क्रिया नहीं होती, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में बचपना गया, जवानी आई, बुढ़ापा है, सब हुआ, लेकिन आत्मा तो न्यू की न्यू ऐसे कैसे पड़ी हुई है। सही में आत्मा में कर्तापन नहीं है, पर प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने के कारण कि मैं राम हूँ कि मैं श्याम हूँ, इस संबंध को मानने के कारण प्रकृति के परवश हो जाता है। ऐसी परवस्था के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए वह अपने को कर्ता मानता रहता है। निरंतर बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और पदार्थों से अपना संबंध मानने वाला पुरुष किसी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म के लिए नहीं रहता। तो हमें करना क्या है? तो हमें यह अनुभव करना है कि सारी क्रियाएं संसार के पदार्थों में हो रही हैं। शरीर भी संसार का ही हिस्सा है, जो भी क्रियाएं हो रही शरीर में ही हो रही हैं। आत्मा यानी मैं स्वयं आत्मा का संसार से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, केवल माना हुआ है, और जो माना हुआ छोड़ा भी जा सकता है। इसलिए बाहर के काम बाहर तक ही हैं, ये अभ्यास करना है बार बार। जो भी हम काम करें उनके बाहर के कामों बाहर ही तक करें, अपने लिए भीतर ना ले जाएं कि मैंने किया कि मेरे लिए किया। कोई भी काम ऐसा ना हो कि जो हमारे को चिंता पड़े, यार मैंने किया था मुझे मिलना चाहिए, ना कल के लिए छोड़ें ना आज पे, जो कर्म वहीं को वहीं छोड़ दो, अपने आप फ्री हो जाओ। बस ये हमें अभ्यास करना है, और इस तरह हम अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी, संसार को परखते हुए समझ बढ़ेगी, तो अनुभव हमें अनुभव होता रहेगा, और अनुभव हमें होता भी रहता है, हरदम देखते ही रहते हैं। लेकिन संसार के साथ एक रूपता मानने के कारण यह अनुभव हमारा टिकता नहीं है। हमें करना क्या है? हमें हमेशा इस बात ध्यान ही मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। शरीर के संबंधी शरीर तक ही हैं, शरीर के संबंध शरीर तक ही हैं। शरीर से होने वाली सारी रिश्ते नाते क्रियाएं सब करो, लेकिन वहीं तक छोड़ दो, वहीं को वहीं तक करना। भीतर से अपने आप को अलग ही रखो। अगर हम इस तरह से अपने आप अलग रखेंगे तो हम कहीं फंसेंगे नहीं, हमारे अंदर अहंकार आएगा, न किसी के आने जाने से सुखी दुखी होंगे, ना मान अपमान होगा, क्योंकि बाहर की क्रियाएं बाहर तक होंगी, कहीं हम किसी से चिपकेंगे नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।